आई क्या लाइव? हेलो ऑल। 5 मिनट के लिए मैं रुकूंगी ताकि सभी लोग लॉग इन कर सके और ज्वाइन कर सके मुझे। बस एक एक दो मिनट और रुकेंगे सो दैट और भी लोग ज्वाइन कर सके और उनका कुछ मिस नहीं हो। आप जो भी ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो, नमस्ते, शुक्रिया आप सभी का। आप सभी लोगों ने अपना समय निकाल कर मेरे वेबिनार में आए और अटेंड करने के लिए हैं। और मेरा ये वेबिनार है होम्योपैथी एंड वुमेन सीरीज़ के अंतर्गत हम ये वेबिनार कर रही हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है ऑल अबाउट पीरियड्स। तो आज मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ नए कुछ पुराने सभी तरह के दोस्त मुझसे मेरे साथ आज जुड़े हैं। तो कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माई सेल्फ डॉक्टर सुनैना अग्रवाल, और आई हैव डन माई BHMS फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रॉम येरला मेडिकल कॉलेज। एंड मैं एक्स लेक्चरार रह चुकी हूँ मोतीवाला कॉलेज और धन्वंतरी कॉलेज नासिक में। मैंने बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं गर्ल्स के लिए स्कूल में। और मैं 19 साल हो गए मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए। आई हैव ऑल्सो कंडक्टेड वेबिनार्स on the medical topics like PCOD and the regular ones of the menstrual disorders. I am also a regular blog writer. I am also associated with as a homeopathic doctor
in the specially disabled children in Sunanda Kele Vidyalaya, which is in the Nasik. So these are some of the photographs, and this is my website wherein you can see and you can read my blogs all about www.drsunaina.com. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ ऑल अबाउट पीरियड्स. नाउ एज आप सभी जानते हैं इसमें कुछ नया नहीं है, हम सभी उसको एक कॉमन लैंग्वेज में मेंसेस, पीरियड्स, मंथली, या हम मराठी में उसे मासिक कहते हैं, हिंदी में हम उसको माहवारी भी कहते हैं. सो वी ऑल नो, या कहीं ना कहीं हम इसके साइंटिफिक पार्ट से नॉलेज नहीं रखने की वजह से हमारे दिमाग में अलग अलग तरह से मिथ्स आते हैं कि भाई ये पीरियड्स है ही क्या. हम इसके बारे में बात करने से कतराते हैं. वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट टू एनीवन. वी फील बैड कि अरे क्या बात करना है मेंसेस के बारे में, ये कोई बात करने की बात है. वी फील शेम्ड अबाउट इट, हमें शर्म आती है, पब्लिक प्लेस हो या कहीं भी ऐसे. इनफैक्ट पब्लिक प्लेस नहीं कहूँगी, बट आपस में भी बात करने में हमें बहुत शर्म आती है. वी फील, जैसे कि आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, हमारी नानी, दादी, इवन समटाइम्स हमारी मदर्स ऑल्सो हमें ये कहती है कि अरे ये मासिक है, इट्स नॉट गुड, ये डर्टी है. इट्स सीन एज अ टैबू फॉर अ फीमेल्स दैट अरे यू फील सो लो एंड ऑल दिस थिंग्स कम इन टू द पिक्चर. वी जनरली डोंट टॉक अबाउट इट, दैट्स और हम उसको हिडन रखते हैं. एंड डेफिनेटली आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अरे मासिक में है, ये तो इम्प्योर है, ये तो शुद्ध नहीं है, ये दिनों में शुद्ध, ऐसा कुछ मंदिर में नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, किचन में नहीं जाएंगे. दो आपको लग रहा होगा ये बातें मैं कुछ पुराने ज़माने की कह रही हूँ, बट आई स्टिल हैव सीन एक्सपीरियंसेस दिस टिल टुडे इन मेनी ऑफ द होम्स. सो मेंसेस के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज भी बहुत पुराने ज़माने की तरह चल रहे हैं. सो नाउ वेल, अब मैं हम आपसे डिस्कस करना चाहूँगी व्हाट एग्जैक्टली द पीरियड्स आर, जिसको हम मेंसेस कहते हैं. नाउ आप सभी जानते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि एवरी मंथ यूटरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी, और when it does not occur, the blood shed off it, the blood जो होता है यूट्रस में वो shed off हो जाता है in the form of menses. So as you all might be knowing, some of you might be knowing, किसी को नहीं भी जानते होंगे, but all these things are because of the female hormones, estrogen, progesterone, FSH, LH, prolactin. Now these all female hormones आपके इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. एंड आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं. Menstruation, also called having a period. As girls get older and their bodies change, they get their periods. The uterus is the part inside the body where a baby grows when a woman is pregnant. The inner lining of the uterus supports and nourishes the developing baby. If there is no baby, the lining is shed during her period. During a period, blood and other tissue from the uterus leave the body through the vagina. A period can last from a few days to about a week. You may have heard doctors talk about the menstrual cycle. This is the time from one period to another, usually about 28 days. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertilized egg. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny, 1/10 the size of a poppy seed. Women have 2 ovaries, one on each side. The fallopian tubes lead from each ovary to the uterus. In the middle of the menstrual cycle, an ovary releases an egg. After ovulation, the egg travels down the fallopian tube. It takes a few days to complete the journey. Meanwhile, the lining of the uterus gradually gets thicker so it can support the development of a fertilized egg. If the egg gets fertilized, it will implant in the uterus and the woman is pregnant.
If the egg is not fertilized, the woman is not pregnant, and the egg will begin to dissolve. Because the woman is not pregnant, the lining of the uterus is not needed. A woman will have her monthly period, and the cycle begins again. तो आपने अभी देखा या जो ये वीडियो बता रहा था, आई थिंक बहुत लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी तो चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो इस वीडियो में उन्होंने बताया है. लेट अस सी कि आप उसके बारे में कितना समझ पाए हैं. ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, बिकॉज मुझे इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहती हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं ऐसा नहीं. तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी आपके फेसबुक में कमेंट सेक्शन में आप ABCD डाल सकते हैं एज अ आंसर टू मी. विथ योर आंसर आई विल कम टू नो एंड विल गो अहेड. ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस, यानी कि आपके हिसाब से मेंसेस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए. 20 डेज, 28 डेज, 35 डेज या एनी ऑफ द अबाव. प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में आप ABCD कोई भी जो आपको सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे बताइए कि आपको क्या सही है, कौन सा जवाब सही लग रहा है. ओके ओके, सौदामिनी जी ने D डाला है, रिचा जी ने 28, अनामिका जी 28, गुड गोइंग. नीलिमा जी कह रही हैं 28. ओके, सो काफ़ी हद तक आई शुड से द आंसर इज D, बिकॉज कि किसी दिन यही एक इम्पॉर्टेंट था कि हम जब ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस सोचते हैं कि ये साइकिल कैसा होता है. इट कैन बी किसी लेडीज़ के लिए 20 डेज़ का साइकिल होता है, किसी के लिए 28, और किन्हीं लेडीज़ के लिए 35 डेज़ का साइकिल भी होता है. सो द आंसर इज एनी ऑफ द अबाव, यानी कि कोई भी दिन, ऑल आर राइट. वेरी गुड, good going. My next question will be, what are the hormones in the female menstrual cycle? अब जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा वो मुझे पक्का जवाब देंगे. A estrogen, B progesterone, C FSH, D LH and E all of the above. Let's see. गुड, रिचा जी कह रही हैं ऑल ऑफ द अबाव. ओके, एनी मोर आंसर्स. सौदामिनी जी भी E. ओके, फाइन, राइट. आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, यानी आप सब ने वीडियो देखा है कि द आंसर इज E. सो हमारे बॉडी में जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये सारे हॉर्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वेरी गुड गोइंग. अब एक और क्वेश्चन. ओके, व्हेन डज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. ना ओव्यूलेशन का मीनिंग बताऊंगी एक बार फिर से. ओव्यूलेशन मीन्स द रप्चर ऑफ द ओवरी में से एक ग्राफ्टिन फॉलिकल रप्चर होता है और वहाँ से एक ओवम निकलता है, जो कि हमने वीडियो में भी देखा था. इट ट्रेवल्स फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब एंड कम्स इनटू द यूटेराइन कैविटी, दैट इज एंडोमेट्रियल कैविटी. नाउ इन सब में से कौन सा जवाब सही है. A10, B14, C20 या D28. ओके, रीचा जी का आंसर आया है 14 यानी B. एनीवन एल्स. ओके, द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस का उसका सही आंसर है B. इट टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे. अगर आप 28 डेज का साइकिल पकड़ें तो ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल, कंसिडरिंग इट कि फर्स्ट डे ऑफ द मेंसेस को हम फर्स्ट डे 1 कंसिडर करते हैं, तो ओव्यूलेशन कम्स ऑन द 14th डे ऑफ द साइकिल. वेरी गुड. अब एक लास्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का जवाब तो सभी दे सकते हैं कि व्हेन यू विल सी द वाटरी म्यूकस लाइक सिक्रीशंस
या हम जिसे कहते हैं वाइटेस्ट डिस्चार्जेस, यानी कि आप मैनी ऑफ द लेडीज़ हैव दिस कंप्लेंट्स कि हमें सफ़ेद पानी जाता है, चिकट जैसा होता है। तो आपके एक्सपीरियंस में आपने कब देखा है कि ये कब जाता है, बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस या आफ्टर मेंसेस? और एक बात बताऊंगी कि ये वाइटेस्ट डिस्चार्ज जाना इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर ज़्यादा जाता है और जिसको हम लुकोरिया कहते हैं, वो होता है अबनॉर्मल कंडीशंस में, जब अगर उसमें कोई स्टेन हो, जब बहुत ज़्यादा वाइटेस्ट डिस्चार्ज जाते हों तब आपको खुजली आएगी, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। बट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वाइटेस्ट डिस्चार्जेस जो हम सभी में मिलते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लेइंग द रोल। ओके, गुड। बिफोर मेंसेस, ओके, सो यू आर राइट, many of the ladies get it before the menses, जो वाइटेस्ट डिस्चार्जेस है। जैसे हमने अभी ये कहा ही था कि जब नॉर्मल मेंसेस होते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रॉप ऑफ द ये ईस्ट्रोजन। तो जब हम ये वाइटेस्ट डिस्चार्ज, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन के वजह से होता है, दैट इज डेफिनेटली सीन बिफोर द मेंसेस। वेरी गुड गोइंग। सो आइए हम अभी बात करते हैं नॉर्मल मेंसेस के बारे में, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब जैसे हम सभी लेडीज़ हैं, हम सबका फर्स्ट मेंसेस जब आता है तो हम उसको एज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे मेनार्क कहते हैं। सो आप इसका एज आप अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने खुद की ही लाइफ में, या अब आपकी बेटियां हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि द एज रेंजेस फ्रॉम 9 to 12, एंड इन सम केसेस हमने ये भी देखा है कि 7 साल की लड़कियां भी मेंसेस से होने लग गई हैं। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू केयर अबाउट, वी नीड टू नो अबाउट इट। कि हमें बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और इनफैक्ट पेशेंट्स भी पूछते हैं, अरे हमारी लड़की को मेंसेस आए ही नहीं है, अरे हमारी लड़की को तो बहुत ही जल्दी मेंसेस आ गए। तो दिस इज़ अ चेंजिंग टाइम। तो आपको भी वेल वर्स होना होगा और अपने बच्चों को भी बताना होगा कि देयर इज़ अ टाइम वेरिएशन ऑफ 9 to 12 ईयर्स। अगेन जैसे मैंने कहा आपको, ये पहला मेंसेस है। सो यू कैन जैसे नॉर्मल क्या होता है उसमें, तो इसमें नॉर्मल जैसा मैं कह नहीं सकते, इसमें ड्यूरेशन भी वेरिएबल होगा। इसमें आपको मेंसेस अगर प्रॉपर फ्लो भी नहीं हो सकता है थोड़े स्पॉटिंग्स आए, कभी 2-4 दिन रहे, थोड़े 5 दिन रहे, पर उसमें इरेगुलरिटी बहुत होती है। तो जैसे कि अभी 1 महीने आए, फिर 2 महीने आए ही नहीं, या फिर 6 महीने नहीं आए। सो दिस इज़ ऑल हैपन्स। जैसे मैंने पहले ही कहा था, फ्लो वेरिएबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इसमें होती है। तो इन सब कंडीशंस में यू शुड बी लाइक, आप कब देखेंगे कि फर्स्ट मेंसेस आते हैं, तो उसके पहले हमें कुछ साइंस दिखते हैं बॉडी पर। जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे, ये पहले ही शुरू हो जाते हैं जैसे ही लड़कियां बड़ी होने लगती हैं। तो वो क्या होंगे, तो जैसे आपको ब्रेस्ट में चेंजेस दिखेंगे, देयर विल बी द अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड्स, देयर विल बी एक्सिलरी हेयर्स यानी कांख पर बाल आना, प्राइवेट पार्ट्स में बाल आना शुरू हो जाते हैं, और डेफिनेटली देयर इज़ अ हार्मोन चेंजेस विच टेक्स प्लेस। तो डेफिनेटली आप सब जानते भी होंगे, लड़कियां बोलती हैं मम्मी फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत ऑयली हो रही है स्किन। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे देखना शुरू करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि येस, माई गर्ल इज़ नियर टू प्यूबर्टी एंड शी इज़ गोइंग टू मेंस्ट्रुएट, एंड दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ आपको अपनी बेटियों को you have to give them the education about the menses, so that जैसे मैं आगे ही आपसे कहूँगी ये बात कि जब मेंसेस आते हैं तो हम सबसे पहले सी इट्स अ फर्स्ट टाइम एंड द गर्ल इज स्मॉल, मतलब वो अभी तक उतनी मेच्योर हुई नहीं है, बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं तो उसे भी लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो जब सडनली मेंसेस आते हैं तो यू में सम ऑफ द गर्ल्स अभी फियर एक्सपीरियंस करती हैं, कुछ मूड स्विंग्स आते हैं, सडनली रोने की इच्छा होने लग जाती है, उनको चिड़चिड़ाने लगती हैं, शर्म आती है, एंड डेफिनेटली जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि दे बिकम मोर कॉन्शियस
ऑफ देयर ग्रोइंग बॉडी, देयर ग्रोइंग बॉडी शेप्स। जब एक लड़की से एक लेडी बनने का जो सफ़र होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. So the body starts taking the contours of it. So she becomes more conscious कि भाई ये क्या हो रहा है, and she becomes more समटाइम्स कुछ अलग अलग तरह की लड़कियां अलग अलग तरह से उसको एक्सप्रेस करती हैं. कुछ फियर करेंगी, कुछ डरेंगी, कुछ सहम जाएंगी, कुछ चिड़चिड़ाएंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा. तो एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब इस दौरान, अब आप स्कूल में हैं तो स्कूल में भी आप सभी जानते हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के लिए कहिए या फिर उनके साइंस के बुक में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ तो जानती हैं. दैट इज़ आई शुड से फॉर एजुकेशन पर्पस तो जानती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस क्या होता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, हमें अपने आप को कैसे बदलना है उसके साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ उनके अंदर, जैसे मैंने अभी कहा कि मिक्स्ड इमोशंस आते हैं ऑपोजिट सेक्स के बारे में, क्योंकि ये पीरियड में वो हर तरह के चेंजेस अंडरगो करती हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल व्हेन शी गोज एंड एक्सपीरियंसेस ऑल दिस थिंग्स. एज यू ऑलरेडी हैव सेड कि देयर इज कुछ चीज़ें वो जानती हैं, कुछ नहीं जानती हैं. तो ऐसे अब कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहने की वजह से उनके अंदर आप ये भी देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मेंसेस के दौरान, अरे मैं कैसे करूँगी, मैं स्कूल कैसे जाऊँ, मैं स्पोर्ट्स कैसे खेलूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ टेंशन में लगी रहती हैं कि बाबा मेरे कहीं कपड़े में स्टेन ना लग जाए. जैसे आप आजकल के तो सारे एड्स में ये बहुत ब्यूटीफुली दिखाते हैं, आप सभी देखते होंगे अब तो आप जानते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इमोशंस अ गर्ल अंडरगोज, एंड एट दैट जंक्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आप अपनी बेटियों को कंफर्ट जोन दें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ तो कैसा है, आपस में लड़कियां बात करती हैं, स्कूल में बात करेंगी, कॉलेज में करेंगी, मोबाइल है उस पर चैट भी करेंगी, पर वो शर्मा शर्मी लेवल पर होता है. बट दे डू नॉट गेट टू नो द रियल फैक्ट्स, द रियल साइंस बिहाइंड इट. और इसी दौरान आपको अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस में लेना, उनको समझाना, उनको एक सही एजुकेशन देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. इनफैक्ट मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि जब हम एक फैमिली डॉक्टर हैं तो आई ऑल्सो टेक इट अ केयर कि मैं हमेशा हमारे ये एज ग्रुप के बच्चियों को, या तो पेरेंट्स को, मदर को स्पेशली, या मदर्स ना कर सकें तो आई टेक अ लीड एंड गिव देम नॉलेज अबाउट दिस. एंड मेरा मकसद ये वेबिनार का यही है कि हम सब ओपन होकर अपनी लड़कियों के साथ ये बातें शेयर करें, और उनके मन में उठने वाले सब कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी है, उसको हम क्लियर करें. आप इस दौरान मुझे चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली डाल सकते हैं, ताकि जब ये मेरा वेबिनार ख़त्म होते होते मैं बीच में आपके क्वेश्चंस अवश्य लेना चाहूँगी कि इस दौरान जब आप अपने पेरेंटिंग, आई शुड से पेरेंटिंग के दौरान आपको क्या तकलीफ़ें आई या क्या प्रश्न उठे आपके मन में जब आप अपनी बेटियों के साथ इस तरह से इस दौरान इस पीरियड से गुज़र रही हैं, तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस डालें ताकि हम उसको बात कर सकूं मैं. तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि आप उसमें क्वेश्चंस डालें. आई एम वेटिंग फॉर इट. सो व्हाट्स अब मैं बताऊंगी, हम एक स्टेप आगे चलते हैं. जैसे कि हमने अब देखा एक मीनार के फेज गया, एंड दिस थिंग विच आई ऑलरेडी से कि ये बहुत हद तक मदर्स की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे जाता है. हम हमेशा बोलते हैं कि आपकी नानी, आपकी मौसियाँ, आपकी मदर का जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, यू आर गोइंग टू गो इन दैट फेज. सो नाउ अब हम चलते हैं एक स्टेप अहेड कि अब लड़की किसे वो आप एक वुमेनहुड की तरफ आए, तो हमारे मेंसेस व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस. नाउ एज आई ऑलरेडी सेड, हमने क्वेश्चनर में भी पूछा था मैंने आपसे कि ड्यूरेशन क्या होता है. एज आई ऑलरेडी सेड इट कि 22 से 35 डेज का साइकिल इज अ नॉर्मल साइकिल. ओके, द ड्यूरेशन ऑफ फ्लो विल बी 2 से लेकर 6 से 7 दिन तक. काफ़ी बार मतलब इट इज़ अ वेरिएशन मोमेंट एंड दिस इज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्वालिटी ऑफ द ब्लड विल बी रेड टू डार्क रेड और डार्क ब्राउनिश होता है.
Sometimes you will see there is clots are there, but fine. बट हैवी अगर ज़्यादा क्लॉट्स जाने लगे तो डेफिनेटली यू नीड टू गेट इन्वेस्टिगेटेड. देर आर अदर थिंग्स जो हम क्लॉट्स के बारे में अगले वेबिनार जो अगले सैटरडे में लूँगी उसमें हम अलग अलग तरह के मेंसेस के एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें आपसे बात करूँगी कि ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लो ज़्यादा है जिसको हम मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया कहते हैं, या एक्सेसिव फ्लो होता है तो हमें क्या करना है, क्या कंडीशंस होती है, क्या कारण होते हैं, जैसे हम पैथोलॉजिकल कारण होते हैं. इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट सैटरडे को हमारा जो अबनॉर्मल पीरियड्स का वेबिनार होगा उसमें हम डेफिनेटली बात करेंगे. पर वो सब जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छी तरह से समझ लीजिए. एज आप देखेंगे मैंने वही कहा था अभी आपको कि कुछ अमाउंट ऑफ पेन, जैसे आपने वीडियो में ही देखा था कि जब यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड एंडोमेट्रियम में आती है उसको जब श्रेड होता है वो, तब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटरस का. एंड व्हेन द यूटरस कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ पेन विच यू विल कंसिडर. इन सम केसेस ये जो पेन होता है it is also depends upon the sensitivity of the person. It is a variable, I should say not a variable, but yes, some amount of pain is do हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये कारण है उसका. आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि मेंटल स्टेट्स भी मूड स्विंग्स होते हैं. काफ़ी सारी लेडीज़ आती हैं और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि कभी चिड़चिड़ाहटपन आने लग जाती है कि भाई मेंसेस शुरू होने से पहले. एंड एज ऑलरेडी हम बात कर चुके थे कि हार्मोन्स चेंज होते हैं तो एक्ने है, पिंपल्स है, ये काफ़ी मात्रा में आपको दिखाई देंगे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल विच वी आर सीइंग इन आर, आई शुड से नॉर्मली हम लोग जो अंडरगो करते हैं. मान लीजिए 12 साल से लेकर 40 to 45 तक की हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से चलती है. यूजुअली 40 to 45. नाउ मैं आपको इस एज ग्रुप में ला रही हूँ, जैसे आप देख ही रहे हैं कि मेंसेस एट द एज ऑफ 40 to 45. मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रही हूँ. मुझे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार है. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट योर क्वेश्चंस ओवर देयर. हम बात कर रहे थे मेंसेस के बारे में जो 40 और 45 ईयर्स. नाउ मैनी ऑफ देम आर इन दिस एज ग्रुप नाउ कमिंग अप टू मी, जो यही पेरीमेनोपॉजल कंप्लेंट्स के साथ हम लोग कहते हैं. तो व्हाट इज़ दैट? नाउ ये एक ऐसा पीरियड है. नाउ पेरी का मीनिंग होता है अराउंड. नाउ मेनोपॉज आप सभी जानते हैं कि जहाँ स्टॉप हो जाता है मेंसेस. सो देयर इज़ डेफिनेटली सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन. नाउ ये चेंजेस आप किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे? तो जैसे कि अब इरेगुलरिटी ज़्यादा होने लग जाएगी. कभी कभी मेंसेस जल्दी आएंगे, कभी देरी से आएंगे, फ्लो ज़्यादा हो जाता है. आप देखेंगे कि पेनफुल हो रहा है या पेनलेस होता है. डेफिनेटली जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर ऐसा बाय दिस एज ऑफ टाइम यूजुअली लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस है या किसी न किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है या इस तरह से कोई ना कोई कंप्लेंट्स की वजह से इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेंसेस का पेन होने शुरू हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड अगेन आई सेड इट कि वाइटस डिस्चार्जेस भी डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हाइजीनिक कंडीशन, depending upon your which kind of contraceptive materials you are using during the during your this period of time. And आप देखेंगे mood swings होता है. Many of the times you see during this period the irritability is seen much more. हेडेक होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है हीट फ्लशेस. मैनी ऑफ द लेडीज़, इनफैक्ट आई शुड से मेरे पास आने वाली इस एज ग्रुप की जितनी भी लेडीज़ हैं इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अरे हीट फ्लशेस बहुत आ रहे हैं, बहुत गर्मी फील होती है, बहुत जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे बॉडी में जलन हो रही है. एंड दिस थिंग्स आर देयर.
and definitely these are all the signs of perimenopausal age. So you have to take into consideration, it is not an abnormal, mind you, ये कोई abnormality नहीं है. This all things are coming under a normal cycle of yours. Now स्टॉपेज ऑफ मेंसेस. नाउ ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मीनोपॉज कहते हैं. दैट इज़ द स्टॉपेज ऑफ मेंसेस. नाउ ये आप अभी ये मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. जैसे मैंने कहा है फिजियोलॉजिकल मतलब अपने आप ही मेंसेस स्टॉपेज हो जाती है, मीनोपॉज आ जाता है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई या सर्जिकल कारण है, जैसे कि मान लीजिए फाइब्रॉइड्स है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीनोपॉज के पेरीमीनोपॉजल पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है फाइब्रॉइड्स के वजह से एंडोमेट्रियोसिस के वजह से, तो आपको निकालना पड़ गया है यूटरस. सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी कॉमनली सीन, विच जो हम मेडिकल भाषा में या यूँ कहें इट इज़ कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी. अब हिस्टेरेक्टोमी के भी वेरियस होता है, जिसमें एक ओफोरेक्टोमी के साथ भी होता है. वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग मीनोपॉजल एज यू विल सी द स्किन में, जैसे कि अब आप देखेंगे कि मीनोपॉज आने के वजह से स्किन में भी चेंजेस आते हैं. अगेन दिस इज़ अ चेंज इन द हार्मोन साइकिल्स ऑफ योर बॉडी. सो यू विल सी स्किन और वजाइनल एरिया में बर्निंग ज़्यादा होने लगती है, ड्राइनेस एक्सपीरियंस करते हैं आप. यू विल सी देर इज़ डेफिनेटली फ्रीक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हैपनिंग इन दिस पीरियड. एंड बोनी जो आपने अपने मदर इन लॉज को या मदर्स को भी ये सारी चीज़ें देखी होगी. इट इज़ डेफिनेटली, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मीनोपॉज आया तो उसके बाद घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है. एंड दिस ऑल थिंग्स आर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल चेंज, दैट इज एस्ट्रोजन एंड द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बीइंग अफेक्टेड. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इन सब बातों को समझें. और फिर सो आई विल कम डाउन नाउ कि आप क्या करेंगे. चैट बॉक्स में लिखिए कि आप ड्यूरिंग मेंसेस पेन के टाइम क्या करते हैं. व्हाट डू यू डू फॉर योर पेन. अब आइए, तो आप सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आई विल नॉट टेल यू नाउ, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट डू यू डू फॉर द पेन. सौदामिनी जी पूछ रही हैं व्हाट इज PMS. PMS मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, जिसमें कि हम कंप्लेंट्स आती है. जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेंस्ट्रुअल फेजेस आने से पहले यू विल कुछ मूड्स चेंजेस होंगे, कुछ इस तरह से तकलीफ़ें होंगी जिसके वजह से आपको तकलीफ़ होगी. तो जो मेंसेस आने से पहले का कंप्लेंट्स होती है उसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपको पेन होगा, मूड स्विंग्स होगा. सो दिस इज थिंग विच यू विल सी इन इट. ओके, एक प्रश्न आया है व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द वेट. हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मीनोपॉज होने के बाद या हम जब पेरीमीनोपॉजल पीरियड में आते हैं तो देर इज़ डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी सेड टू यू, कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साइकिल में चेंजेस आता है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, द मेंसेस जब बंद हो जाते हैं तो प्रोजेस्टेरोन साइकिल प्रोमिनेंट हो जाता है. एंड प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी. एंड दिस इज़ वॉट यू विल सी कि मैनी लेडीज़ कंप्लेन करेंगे कि हमारा पेट निकल गया है, हमारे थाइस की एरिया ज़्यादा हैवी हो गई है, हमारा वज़न बढ़ रहा है. एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग डाइटिंग कर लीजिए आप, कितना एक्सरसाइजेस करिए, दिस ऑल थिंग्स डेफिनेटली हेल्प यू, आई डू नॉट से दैट, बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये बात को दिमाग में रख के करनी होगी कि येस, माई हार्मोन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो प्लीज़ एक्स्ट्रा डाइटिंग और एक्स्ट्रा वॉकिंग और ये सब ना करें. प्लीज़ डू एवरीथिंग इन ड्यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाँ, दिस थिंग्स आर देयर इन माई बॉडी,
दिस इज गोइंग टू, तो आप मेंटली उसको एक्सेप्ट कर सकेंगी. ओके, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. नाउ अभी मैं फिर से चलेंगे कि हम पेन जब होता है तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले यू शुड टेक रेस्ट. यू कैन डू द योगासन के वेरियस पोजेस आप कर सकते हैं. एक है कोबरा पोज एंड दिस इज अ चाइल्ड पोज, एंड इवन अ बटरफ्लाई आसन is a very good asan which helps you to release the pain in the lower abdominal cavity. Now जब पेन्स होता है, even I should say the cobra pose जो है ये आप सावधानी से करें. हो सकता है अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा फ्लो जा रहा है तो कोबरा पोज ना करें, बट चाइल्ड पोज डेफिनेटली आप कर सकते हैं. आप बटरफ्लाई जो पोजीशन है वो कर सकते हैं. दिस विल हेल्प यू टू ईज द कॉन्ट्रैक्शन and the pains in your lower abdominal muscles. कुछ चीज़ें आप जो ड्यूरिंग मेंसेस कर सकते हैं. आपको बहुत पानी पीना है. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई मेंसेस के दौरान हमें क्या करना चाहिए. हमें सिर्फ आराम ही करना चाहिए क्या, हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए. तो आई वुड से नो, जो ओनली आराम करना ज़रूरी नहीं है. यू कैन डू योर रेगुलर वॉकिंग, relaxing your mind and body. Walking is a good exercise you can do during that. You can do hot fermentation, गर्म पानी की थैली से आप सेक कर सकते हैं. आप ये हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं सब. आप अजवाइन खा सकते हैं which gives contraction को ईज करने के लिए हेल्प करते हैं. You can eat a good food, a normal diet. कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है. रोज़ घर का सादा घर का बना हुआ खाना खाइए जिसमें आयरन रिच होना चाहिए, विटामिन सी फूड्स होने चाहिए. एज यू नो कि हैवी मेंसेस के वजह से देर इज़ द ब्लड लॉस जो होता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ईट अ गुड आयरन रिच फूड. So now the question arises, अब अगेन मैं चाहूँगी आप कुछ चीज़ें बताएं कि हम कौन सा ऐसा खाना खाएं जो आयरन रिच फूड होगा. ए वेजिटेबल्स, बी जैगरी यानी कि गुड़, सी फ्रूट्स लाइक पोमोग्रेनेट यानी अनार, या ऑल ऑफ द अबाव. कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर चाहिए कि आप में से कौन सा ऐसा खाना है जो आपको आयरन की मात्रा अच्छा दे सकती है. ओके, ऑल ऑफ द अबाव, गुड. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. आप सभी ने सही जवाब दिया है, यानी आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब ये खाते हैं इसीलिए आप सबको सही जवाब पता है. यू आर राइट. आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप ड्यूरिंग मेंसेस एंड इवन ड्यूरिंग योर लाइफ रेगुलर फूड यू शुड डेफिनेटली इम्प्रूव, एंड ये सब चीज़ें आपको खानी ही चाहिए. अभी ये कैसे भूल सकते हैं, हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन मैकफॉस 6X, दिस इज a very good medicine which releases your pain during menses, which is you आपको lukewarm water में every 10 minutes आप ले सकते हैं जब बहुत severe pain हो तब. अब when to consult the doctor, आप देखिए इसमें menses अगर 10 दिन से ज़्यादा है, flow अगर बहुत ज़्यादा है, जो इतना है कि आपको हर 2 घंटे में पैड्स चेंज करने पड़ रहे हैं, सी या बहुत ज़्यादा आपको पेन के साथ क्लॉट्स जा रहे हैं, डी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा इन बिटवीन द पीरियड्स या बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है, या ऑल ऑफ द अबाव. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दीजिए. आप डॉक्टर को कब कंसल्ट करेंगे?
जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल हमारा मेंसेस कितना होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, क्लॉट्स हो या ना हो, क्या है। जब हम ये पूरा सेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं तो आप कब जाएंगे अब डॉक्टर के पास? वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबाव, यानी कि आप समझ गए हैं कि मेरा क्या मकसद है कहने के लिए कि आप यू शुड, जैसे हम बोलते हैं वार्निंग सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स, कि यस ये चीज़ें अब नॉर्मल नहीं है एंड वी नीड टू गो टू अ डॉक्टर, वी नीड टू गो टू अ गायनेक एंड शो इट। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करिए और आगे डेफिनेटली अपना इस बारे में ध्यान रखिए। वेरी गुड, गोइंग वेरी गुड। ओके, अभी मैं ये जो डायग्राम दिखा रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप सब ये क्या है एग्जैक्टली। इसके पहले कि मैं बताऊँ, मैं सच में जानना चाहूँगी कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। आप में से कोई भी जन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये एक्चुअली पिक्चर है हमारी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, कि हम जब हम देखते हैं या हमारे हाइजीन के लेवल पे समझिए, या हम ये सारी चीज़ें हम कैसे समझते हैं। देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट, आप इधर देखेंगे कि यहाँ पर हम 3 ओपनिंग होती है। जैसे कि पहली ओपनिंग है, जैसे एक्चुअली मैं ये क्यों कहना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया हमारे हाइजीन के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम क्या समझते हैं। जब हम छोटे थे, या हम यूँ कहें कि बाबा दिस एरिया वी कैन नॉट सी बट व्हाट इज़ देयर एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक होता है यूरेथ्रा, जो आप देख रहे हैं। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से हम हमारा यूरिन पास करते हैं, यानी कि हम जो यूरिन के लिए जाते हैं, पेशाब के लिए जो जाते हैं, हमारी पेशाब जो छिद्र से निकलती है या जो होल है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। उसके नीचे आप जो देख रहे हैं, जो ओवल शेप में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ वजाइनल एंट्रेंस, यानी कि ओपनिंग ऑफ, जो अभी हमने पूरा जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जहाँ से हमारे मेंसेस का ब्लड निकलता है, इसको हम कहते हैं वजाइना। एंड वो ओपनिंग आपको दिख रही है यहाँ पर एज अ ओवल शेप, बड़ी वाली। एंड जहाँ एनस लिखा है, यहाँ एनस वो होता है जिसको हम, जहाँ से हमारे फीसिस पास होते हैं, यानी कि स्टूल, यानी कि लैट्रिन का रास्ता। तो ये 3 एरियाज हमारे बहुत क्लियर ओपनिंग्स है। पहला जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। दूसरा एरिया है वजाइना, और उसके पीछे आता है हमारा मल का द्वार, जिसको हम लोग बोलते हैं एनस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग इन माइंड कि हम क्या करते हैं। मैनी ऑफ द टाइम्स हम जब छोटे थे, या यूँ कहिए हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हमको लगता है यूरिन के ही रास्ते से ब्लड जा रहा है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं अब हम उन सब के बारे में कि एग्जैक्टली व्हाट थिंग्स डू वी यूज ड्यूरिंग द मेंसेस। नाउ आप सब जानते ही होंगे द वेरियस थिंग्स विच आर यूज्ड आर द कप्स, सेकेंड इज द टैम्पून्स जो आपको दिख रहे हैं, थर्ड इज द पैड्स। ओके, सो अब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या है और कब यूज़ करेंगे हम। तो वेरियस ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमने कहा सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहले जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स और टैम्पून्स, एज आप सभी जानते हैं, इजीली अवेलेबल है, ऑल द साइजेस में अवेलेबल है, दे आर हाइजीनिक प्रोडक्ट्स एंड नॉन टॉक्सिक वंस। बट एसोसिएटेड विद दैट उसके कुछ कॉन्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है। सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका है डिस्पोजेबल में प्रॉब्लम्स आना, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। एक्चुअली आप अगर कंसिडर करें तो ईच लेडी uses minimum 8 to 10 pads in each month of the menstrual cycle.
So multiply it with the 50% of the population in India, so it becomes a very big count. So in that ways आप देख सकते हैं कि there is a big question of the disposable, not at the personal level but at the society in large. So they are not very eco-friendly, they do not degenerate very easily, and they are definitely not reusable. Some kind of discomforts do exist with the tampons, because when you are using it, you have to get used to it by using a proper technique of insertion. If आपको वो मतलब वो टैम्पून्स यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करना है, सही तरह से आपने इंसर्ट किया है या नहीं किया है, या उसको ड्यूरिंग मेंसेस जाने के टाइम या फिर ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल्स, वो थोड़ी जो डिस्कम्फर्ट होती है, दैट इज़ वेरी देयर इन ऑल दिस थिंग्स. मैनी अ टाइम्स एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है कि मेरे पास लड़कियां आती हैं या लेडीज़ भी आती हैं कि हम लोगों को फ्रीक्वेंटली वजाइनल एरिया में इचिंग होती है या रैशेस होती है. तो व्हेन आई डू इंटरवेन इन दैट, तो आप देखेंगे कि अब आजकल लेटेस्ट तरीके के जो सैनिटरी पैड्स आते हैं जिसमें लेटेस्ट जेल टेक्नोलॉजी है, फ्रेग्रेंस की टेक्नोलॉजी है, एंड दीज ऑल थिंग्स माइंड यू आर हैविंग सम और द अदर chemicals in it, and these chemicals are skin irritants. ये आपकी स्किन को हार्म करती हैं. एंड डेफिनेटली आप जानते ही होंगे कि जो वजाइनल एरिया की जो स्किन होती है, इट इज़ वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव, एंड व्हेन दीज थिंग्स आर यूज्ड, जहाँ तक कॉटन, सादा कॉटन का सवाल है, इट्स वेल एंड फाइन, बट जहाँ ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे जैसे उसमें नए इन्होंने इन्वेंशन शुरू किए, सो आई हैव सीन ladies coming to me, girls coming to me with such kind of conditions of improper use, नहीं कहूँगी, but I would definitely say that the gel technology and these all things are harmful for the skin. So be very careful about it. I would personally suggest to avoid such kind of use. जो तीसरा स्टाइल जो हमने कहा था वो है menstrual cups के बारे में. Now menstrual cups are, again you see, they are reusable, they are made of silicone, which are skin friendly, they are non-toxic, again they are available in various sizes, and definitely they are eco friendly because उसका कोई disposable करने का कोई वो नहीं है. You can reuse it again. It is a hygienic product which is used, and nowadays with the latest technology, and definitely अगर आप उसके साथ associated उसको यूज़ करने गए, तो इट इज़ अ न्यू थिंग विच इज़, आई शुड नॉट से न्यू, बट आप उसको यूज़ कर सकती हैं. अगेन आई वुड ऑल्सो से अबाउट इट्स, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, आई मीन नॉट से साइड इफ़ेक्ट्स, बट उसके साथ जो एसोसिएटेड है कि ये वेरी इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बट यू कैन डेफिनेटली गेट इट ऑनलाइन. Every time when you use this cup, you have to sterilize it properly every time before using it, and definitely आपको कहूँगी कि you need to get some practice to proper how to insert it, how to use it, and by the time आप ये इसको यूज़ करें तो थोड़ा सा आपको used to होना पड़ता है, थोड़ा सा. So this is all things which needs to be practiced. Okay, so now I would like you all to ask the questions about this all things, as a very well known saying by a Clayton Christensen, that without a good question, a good answer has no place to go. So आपके questions जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, डेफिनेटली आपके कमेंट सेक्शन में आपके questions डालिए, and I would try to answer them. सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे पेशेंट्स ने मुझे पहले ही पूछा है, राइट. सौदामिनी जी इज आस्किंग राइट एज टू यूज़ द मेंस्ट्रुअल कप. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन.
जब आप menstrual cup की बात करती हैं कि there are if you see there is a 3 kinds of menstrual cups being used. One is of a small size, one is of medium and one is of the large. अब menstrual cup के साथ associated एक और बात कहा जाता है कि if you are a young girl, there is a hymen which we say, which is there at the opening of the vagina. So when you see that ki you see that it's a very thin slimy layer of a skin which is present at that. तो अगर आप cups use करती हैं तो it is important कि it may tear it, or if it is not there or there, it all depends, it all varies. So वो चीज़ important है आपको समझना. बट जहाँ तक कप्स का सवाल है, देर इज़ नो एज फैक्टर एज सच. यू कैन यूज इट इन द अर्ली एज ऑल्सो, बट आई वुड सजेस्ट दैट गर्ल्स शुड नॉट यूज इट. लेटर ऑन अ मैरिड लेडी, और it's a better way to use after that age of time. So that I think that would be the right time. By the time और एल्स भी आप कहूँगी तो ये तीनों चीज़ों में से आप क्या चीज़ यूज़ करेंगी, कैसे यूज़ करेंगी, ये आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है. एक और आम क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी लेडीज़ पूछती हैं, जो मैरिड लेडीज़ आती हैं मुझे इस बारे में पूछती हैं कि व्हाट इज़ सेफ पीरियड. नाउ safe, as all of us know, that after you have completed your, जैसे आपको जितने रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे, तो सेफ पीरियड इज़ दैट पीरियड, एज मैंने आपको ये सेफ पीरियड हम कंसिडर करते हैं ओव्यूलेशन के अराउंड से. सो एज हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि व्हाट इज़ ओव्यूलेशन. इट्स नथिंग बट द एक्सपल्शन ऑफ द ओवम from the ovaries and the travel to the endometrium to the uterus. Now हम safe period क्या होता है और कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो मैं सबसे पहले आपको अनसेफ पीरियड के बारे में कहूँगी, या जिसे हम कहते हैं बेस्ट टाइम फॉर द प्रेगनेंसी. दैट इज़ अगर हम 28 डेज साइकिल अगर पकड़ कर चलें तो हम उसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर द ओव्यूलेशन. जैसे हमने वो वीडियो में ही देखा था कि जब से ओवरीज रप्चर होती है और उसमें से ओवम जब आकर एंडोमेट्रियम में रहता है, तो दैट ऑल पीरियड टेक्स सम 4 to 5 days टाइम. सो इन दैट पीरियड, तो उस दौरान जब स्पर्म्स आते हैं तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं कि डे 9 to day 20, कंसिडरिंग फर्स्ट डे एज द डे ऑफ मेंसेस, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं. तो फ्रॉम 9th to 20th डे हम इसको कहते हैं अनसेफ पीरियड, और यू कैन से इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर द प्रेगनेंसी. एंड द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि फ्रॉम 1 to 8 and from 20th days to the till the appearance of the menses, these all period are the safe period, provided you are using the other methods of contraception also keeping in mind. So that is why we say this is a safe period if you want to avoid the pregnancy. So the safe period is first 8 weeks and after 20 days, considering as a 28 days of the cycle. Okay, any questions? I would be happy to answer it. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस डालिए. एक और क्वेश्चन मेरे पास और भी आया है कि what we should do during the menses. So मुझे क्वेश्चन आया है कि माझा मेन क्वेश्चन इज पेनफुल पीरियड्स आहे, that is it normal for the periods to be so much painful that we can't do our normal activities. And main thing is I am not looking out for the painkillers, so what I can do. अगर मैं पेन किलर्स नहीं खाना चाहती हूँ और मेरे पेन्स मेंस्ट्रुअल पेन्स बहुत हैं,
तो डेफिनेटली एज आई ऑलरेडी सेड इट टू यू, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप रेस्ट करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, जैसे कि बटरफ्लाई है, चाइल्ड पोज आसन जो है आप कर सकते हैं, आप मैग फॉर 6 का प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी यू कैन टेक इट. So these are, if you are not going for any kind of allopathic medication, आप नहीं लेना चाहते, पेन किलर्स नहीं लेना चाहते, तो this would be a better option to go in for. Secondly, अगर ये सब करने के बावजूद भी आपका पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो I would advise you to go to a doctor and get yourself checked. आप चेक करवा लीजिए. If whatever the doctor says to you, please do जो आपको उसके आगे जो डॉक्टर सजेस्ट करें, प्लीज़ वो करें. एक और क्वेश्चन आया है कि एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, डज इट अफेक्ट द पीरियड्स का साइकिल, डज इट अफेक्ट द साइकिल ऑफ द पीरियड्स. सो इट इज़ यूजुअली सेइंग कि एक्सट्रीम, अगर आप कहेंगे कि एक्सट्रीम चिल में है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए ऐसे कनाडा में है या ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज़ है और या एक्सट्रीम हॉट कंट्रीज़ है, देन इट मे सो वेरी, बट दिस डिपेंड्स ऑन द साइकी ऑल्सो. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप ऐसी जगह है जहाँ आपका रेगुलर नहीं है, यू आर सम न्यू वे प्लेसेस वेरिंग यू आर देयर, सो डेफिनेटली सम ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डू हेल्प. इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि इफ़ एक केस तो ऐसा भी आया था मेरे पास, जैसे अभी कोविड टाइम्स चल रहा है, तो शी सेड कि अरे आई वॉज कोविड पॉजिटिव, सो मुझे तो मेंसेस ही नहीं आए. मैंने बोला इट्स ओके. एज यू सी, द बॉडी इज अंडरगोइंग विथ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ mental stresses associated with it. So it is okay, just wait and watch, let the body calm down, let that it take it. some kind fracture होने के वजह से भी menses delay हो गए थे, there was no appearance of the menses. So there are these conditions which can take a role play. So it is not important कि आप definitely ऐसा हो गया, अरे बाप रे ऐसा हो गया, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है. Body tries to tackle in its own ways. So ऐसा नहीं है कि every time the weather changes does not affect it. Okay, एक और क्वेश्चन आया है कि is it safe to take the pain killers? ये तो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुकी हूँ कि पेन किलर्स के बजाय मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि मैग फॉर 6X का प्रयोग करें, ताकि वो आपको काफ़ी जेंटल मैनर में आपको हेल्प करेगा. अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ऑलरेडी मैंने कहा है आपको कि आप पेन किलर्स ले सकते हैं, बट इफ़ द पेन परसिस्ट, आई वुड एडवाइज यू टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड. एक और क्वेश्चन आया है कि कैन वी प्ले स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड्स. नाउ स्पोर्ट्स की अगर आप इस तरह से बात करें तो पीरियड्स डजेंट एनी, अगर आप नॉर्मल पीरियड्स है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, सो डेफिनेटली यू कैन प्ले स्पोर्ट्स, डेफिनेटली यू कैन डू वॉट एवर द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप करती हैं. देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नथिंग इज़ देयर विच कैन स्टॉप यू फॉर डूइंग दैट. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास भी आए थे कि वाई आर वी नॉट अलाउड to go to the temple when we are in the periods. Now I would definitely know कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे करने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज अब मैं कह सकती हूँ कि आप सभी ने साइंटिफिक नॉलेज आपके पास आ गई है. यू डेफिनेटली नो कि ये सब चीज़ों के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है एक्सेप्ट फॉर द रिलीजियस फैक्टर्स जो हमारे आई शुड से जनरेशन से चलती आई है कि बाबा हमें टेम्पल नहीं जाना है. नाउ यू शुड नॉट, सॉरी, माई फ्रेंड इज़ नॉट अलाउड टू सिट ऑन द मैट्रेस ड्यूरिंग दिस टाइम. सो आई वुड डेफिनेटली से देयर इज़ नो लॉजिक टू इट. जैसे अब ये तो क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं. सो हाँ, वन मोर थिंग इज़ दैट डू वी गेट वीक ड्यूरिंग द पीरियड्स. नाउ दिस थिंग इज़, अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, इफ़ यू आर हैविंग नो पेन, इफ़ योर flow is normal,
there is absolutely no weakness during the periods. You can do your daily activity, चाहे आप घर हाउस वुमन हो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स या एथलीट हो, या आप कोई भी टाइप ऑफ एन एक्टिविटी आप डेफिनेटली कर सकती हैं. The only thing is, if you want to take a rest for a day or a two, it's okay, but it is not a compulsion. It all is upon you. So this was a question that I am a 36-year-old. Sometimes I have a very strong pain in my legs on the first day of periods, and why is this so? Now this is, as already I have said, कि जो contraction होता है uterine muscles का, तो sometimes you get a radiating muscle cramps in your upper parts of thighs. Yes, कोई ladies आपको कहेंगे कि उनको severe backache भी होता है. So this is all a radiating type of pain which you get during the menses, during of the contraction of the abdominal muscles के वजह से. Okay, so now one question is for you now, that can we have sex during the menses? What आप इसका जवाब दीजिए. Should we do it or not, or is it advisable or not? कमेंट सेक्शन में आपका आंसर चाहिए मुझे. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी. Any answers? If you see, in case आप कहेंगे कि there is no problems per se of doing it if you are in a comfort zone, but if not, then you can better avoid it. It's all on the comfort zone of a lady. So very much thank you. आप सब ने अपना समय दिया और मेरे सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए आए. And I will be definitely talking to you about in my next webinar on next Saturday about the various other abnormalities of the menses which हम लोग देखते हैं, और उसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे अगले शनिवार को, नेक्स्ट सैटरडे 5 to 6 PM यही टाइम होगा हमारा, और हम उस समय बातें करेंगे और काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और कंडीशंस के बारे में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट विथ मी. आपका बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट. सी यू अगेन नेक्स्ट वीक ऑन Saturday.